जो लोग हमेशा ये जानना चाहते हैं कि भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए। तो सुनिए और जानिए कि भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए। हरे कृष्ण। ये कहानी जो है मोनिका गर्ग जी ने भेजी है हमारे पास। मोनिका गर्ग जो है हमारी वीडियोस देखती हैं, उन्होंने एक कहानी भेजी। उन्होंने कहा कि भैया ये आपके मुख से सुननी है, तो ये कहानी मैं आपको सुनाता हूं। किसी गांव में छज्जूमल नाम का एक आदमी रहता था। एक उनकी वाइफ थी और 2 बच्चे थे। नेक बच्चे थे, छोटा सा सुखी परिवार था। छज्जूमल जो है गांव गांव जाकर के गुड़ बेचा करता था। पत्नी जो है गोपाल जी की सेवा करती थी। लड्डू गोपाल थे उनके घर पे, बहुत सेवा करती थी। हुआ यूं कि एक दिन पत्नी का देहांत हो गया। छज्जूमल बड़ा उदास रहने लगे, परेशान हो गए। फिर एक दिन सोचा कि शायद भगवान की यही मर्जी थी और काम पर जाने लगे। एक दिन बच्चों ने कहा कि बाबा हम बड़े हो गए, आप भी अब आराम किया करो, आपको काम पे जाने की जरूरत नहीं। तो छज्जूमल ने कहा कि बेटा मेरा तो यही सहारा है, घर में बैठा रहूंगा तो क्या करूंगा, काम पे जाऊंगा तो खुश रहूंगा। तो काम पे जाने लगे। छज्जूमल को याद आया कि उनकी पत्नी जो है लड्डू गोपाल की सेवा करती। तो अपने घर के मंदिर में गए, लड्डू गोपाल को देखा। अब छज्जूमल ने तो कभी सेवा की नहीं थी, ना उनको यह पता था कि क्या भोग लगाना है, कैसे सेवा करनी है, कैसे भगवान के साथ बैठना है, क्या पूजा पाठ करनी है, ये कभी किया ही नहीं छज्जूमल। ये तो पत्नी करती थी। तो छज्जूमल ने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं। जो गुड़ वो बेचने जाते थे, उस गुड़ में से थोड़ा सा गुड़ निकाल करके भगवान के सामने रख दिया और भगवान को बोले कि भगवान भोग लगाइए। और ये कह करके चले गए। अब ये उनका डेली का रूटीन बन गया कि रोज सुबह भगवान के सामने थोड़ा गुड़ रखते, भगवान को बोलते भगवान भोग लगाइए और अपने काम पे चले जाओ। कुछ दिन बीते, महीने बीते। बच्चों ने कहा कि बाबा हम चाहते हैं घर थोड़ा सा अच्छे से बनवा लें, घर में थोड़ा काम होगा तो सारी चीजें इधर उधर रखी जाएंगी, तो आप थोड़ा इस साइड बैठ जाना, इस साइड रह लेना। तो छज्जूमल ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम घर बनवाओ, मैं बाहर वाले कमरे में बैठ जाऊंगा, वहां रह लिया करूंगा। अब सामान इधर उधर हुआ तो लड्डू गोपाल को भी एक अलमारी में रख दिया गया। छज्जूमल अपने काम में व्यस्त हो गए। अब क्योंकि घर सारा इधर से उधर हुआ पड़ा। अब छज्जूमल जो है गुड़ बेचने जाते तो एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाते। एक दिन पेड़ के नीचे जाके बैठ रहे थे, नींद आ गई। नींद आ गई तो उनको एक बच्चा उठा रहा। उनको लगा कि वहम है मेरा, गहरी नींद में थे, थक गए थे। फिर बच्चा उठाने लगा, नहीं उठे। फिर हिलाने लगा, फिर एकदम से उठे। बच्चे को देखा, बच्चे को बोले हाँ बेटा। अब बच्चा बोला कि रोज गुड़ देते हो बाबा, मुझे गुड़ नहीं दोगे? अब छज्जूमल ने सोचा मैं तो कभी इसको गुड़ नहीं देता, पर शायद गांव का बच्चा होगा, देखता होगा मुझे, तो गुड़ ही तो चाहिए। उठा के गुड़ दे दिया, ले बेटा ले ले। अब छज्जूमल रोज गुड़ बेचने आते, ये बच्चा रोज उसी जगह आ जाता, रोज बोलता कि बाबा गुड़। छज्जूमल भी उठा करके गुड़ दे देते। अब जो ये बच्चा है बड़े चटकारे लगा करके गुड़ खाता, बोलता आहा बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है, और खेलते खेलते गायब हो जाता, चला जाता। अब हुआ यूं कि घर जो है पूरा तैयार हो गया। घर तैयार हो गया, एक हवन रखवाया गया। छज्जूमल ने उस दिन छुट्टी ले ली। बच्चों ने बड़ा सुंदर घर बनाया था। हवन का दिन था। छज्जूमल उस दिन गुड़ बेचने नहीं गए, लेकिन ये जो बच्चा है ये वहां पहुंच गया। इसने देखा कि आज तो आए नहीं, तो गुड़ कैसे खाऊंगा? और ये बच्चा रोने लगा। बच्चा रोते रोते कहीं से पूछते पूछते पहुंचा छज्जूमल के घर। और छज्जूमल के घर जाकर के वहां पर लोग आए हुए थे, नया घर था, नया मकान था, मुहूर्त था। ये पहुंचा छज्जूमल के पास और बोला कि गुड़ नहीं दोगे बाबा, मैं वहां इंतजार कर रहा था। छज्जूमल को बच्चे को बड़ा प्यार आ गया। छज्जूमल वैसे ही खुश थे, घर बनाया नया। बच्चे को गोदी में बिठाया, अपने हाथ से गुड़ खिलाने लगे। जब गुड़ खिलाने लगे तो छज्जूमल को जो भाव आया, वो भाव बड़ा अद्भुत था। पता नहीं क्यों उनकी आंखों से आंसू आ गए।
उनको आनंद आ रहा था उस बच्चे को गुड़ खिलाने। बच्चे ने गुड़ खाया और बच्चा उठ करके चला गया, वैसे ही कहते हुए, बड़ा मीठा गुड़ था, बड़ा मजा आया, बड़ा मीठा गुड़ था, बड़ा मजा आया। ये कह के बच्चा चला गया। अगले दिन छज्जूमल गए गुड़ बेचने, जो रूटीन था, और जाकर के देखा उस पेड़ के नीचे जहां जाते थे कि बच्चा आएगा, बच्चा नहीं आया। दूसरे दिन गए, बच्चा फिर भी नहीं आया। तीसरे दिन गए, फिर भी बच्चा नहीं आया। अब समझ में नहीं आई। इधर जो छज्जूमल के बेटे थे, उन्होंने घर तैयार किया, तो घर में एक खूबसूरत मंदिर भी तैयार किया, वहां लड्डू गोपाल को बिठाया। छज्जूमल घर आए तो देखे मंदिर में लड्डू गोपाल बैठे हुए। उनको देखा, उनके सामने गुड़ रखा, जो कि आदत थी छज्जूमल। आज जब वो गुड़ रख रहे थे तो उनको एहसास हो रहा था, गुड़ का भोग तो रोज लगाते थे ठाकुर जी। आज लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे कि छज्जूमल, मैं तो रोज तुझसे गुड़ खाने आता हूं, तू पहचान ही नहीं पाया मुझे। ये जो भाव था ना, ये भाव भगवान को बहुत पसंद था। भगवान ने उस दिन फिर गुड़ का भोग लगाया। दोस्तों, भगवान को सिर्फ भाव ही चाहिए, भाव का भोग चाहिए। वो यदि आप दे सकते हैं तो भगवान आपके भोग को हमेशा स्वीकार करेंगे, हमेशा स्वीकार करेंगे। इसलिए अपने प्रेम का भाव ईश्वर के साथ रखिए, उनको भाव का भोग लगाइए, जैसे छज्जूमल ने लगाया। उनका कोई नियम नहीं है, कोई तरीका नहीं है, और भाव और प्रेम में कोई तरीका नहीं होता है। कुछ नहीं होता है ऐसा कि लोग ये कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, लोग वो कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसे भोग नहीं लगाएंगे तो ऐसा होगा, वैसे भोग नहीं लगाएंगे तो ऐसा होगा। ईश्वर से डरने की नहीं, ईश्वर से प्यार करने की जरूरत है। आप जो भी मन से भोग लगाएंगे, ईश्वर स्वीकार करेंगे। भोग सात्विक होना चाहिए, प्रेम से परिपूर्ण होना चाहिए, आपके दिल से होना चाहिए। अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।